एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। देर रात वो क्या सोचने वाले हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ें, क्या कुछ उनके दिल दिमाग में चलने वाला है आपके लिए। तो आज हम ये देखने वाले हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज हम देखेंगे। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ओके, क्योंकि इस रीडिंग में यूनिवर्स का मैसेज आपको मिलता है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपको मिलती है और आपको अपने पार्टनर के बारे में जानने को मिलता है। तो रीडिंग मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में सेट कर दीजिए। ओके, और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा एनर्जीज को, रीडिंग को उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके लिए। देर रात उनकी क्या फीलिंग्स रहती हैं, क्या कुछ दिमाग में चलने वाला है उनके या चल रहा है उनके, तो हम सब कुछ देखेंगे। ओके, तो गाइस, आपको पॉजिटिव रहना है और मैंने यहाँ पर फ्लेम जला ली है, कैंडल जला ली है। आपको उनके ऊपर फोकस करना है। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, फोकस कीजिए, उनका 3 बार नाम ले लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इस वक्त क्या एनर्जीज हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर। देखो, सारी की सारी वैक्स अकेले गिर रही है और फिर सब जैसे मानो पास में आ जा रही हैं। आप देख रहे हैं, सब एक दूसरे के पास आ गई हैं और गिर अकेले रही हैं। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस समय, इस वक्त या कई दिनों से अकेलापन फील कर रहे हैं, अकेले हैं, तन्हाई सी फील कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको घोस्ट किया, सेपरेशन में डाला कुछ लोगों के लिए, बट अब उन लोगों के होते हुए भी ये अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन लोगों ने इनको घोस्ट कर दिया, उन लोगों ने मतलब इनका इस्तेमाल करके इनको छोड़ दिया। कुछ वो एनर्जी इसमें देख रही हूँ। तो आपके पार्टनर बेसिकली मुझे बहुत अकेले दिख रहे हैं, यहाँ पर अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस वक्त आपको मिस करते हैं, रातों को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और यहाँ पर दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लो एनर्जीज में है, डिप्रेस्ड है। क्योंकि इंसान अगर अकेला हो ना, तो कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन फील करता है, बहुत अजीब सा फील करता है, गंदा सा फील करता है। आप समझ रहे होगे अकेलापन कैसा लगता है। जिस टाइम कभी किसी टाइम पे आप भी अकेले रहे हो, तो जैसे आपकी एनर्जीज थी ना उस टाइम, सेम इनकी एनर्जीज में मैं देख रही हूँ इन्हें। बहुत बहुत सैडनेस दिख रही है, बहुत परेशान दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर लिटरली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लिटरली आपको मिस कर रहे हैं। क्योंकि आप जब थे ना इनके साथ, तो आपने कभी इनको अकेलापन फील नहीं होने दिया। जब भी इन्होंने कॉल करते थे या बात करना चाहें, आप कुछ भी काम कर रहे हो, सब कुछ छोड़कर आप इनसे बात करते थे। आपने हमेशा इनको प्रायोरिटी में रखा है। तो वो चीजें बेसिकली ये याद कर रहे हैं। इंसान ही है, अच्छाई कभी छुपती नहीं है, अच्छाई कभी दबती नहीं है, तो अच्छाई तो याद आती है। जो भी आपने अच्छा किया है ना, वो चीजें ये याद कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये कॉल भी कर दें। कुछ लोगों के साथ मुझे ये एनर्जीज भी दिख रही है, या फिर आने वाले कुछ दिनों में ये आपको कॉल कर दें और अपने दिल की सारी बातें करें। क्योंकि इनका हार्ट जो है ना, मुझे बहुत हैवी दिख रहा है, दिल इनका बहुत हैवी है। जैसे मानो बात शेयर करनी है, ऐसा नहीं होता कि बात शेयर करो तो कुछ अपना दुख बांटो, तो दुख शेयर करो तो कम हो जाते हैं, वो चीज मैं देख रही हूँ। बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और हो सकता है कर भी दें।
वो चीजें भी दिख रही हैं। बेसिकली आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अप्रोच करेंगे, क्योंकि इनकी मुझे बहुत स्ट्रांगली हाई वाइब्रेशन में दिख रहे हैं आपको कॉल करने के लिए। क्योंकि अभी तक ना ये कंट्रोल कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को, हर चीजें कंट्रोल कर रहे थे। आपको भले ही कितना शो होने दे रहे थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत खुश हूं, या आपको ये चाह रहे थे ना आपको कहीं ना कहीं जलाएं, आपको कहीं ना कहीं चिढ़ाएं, ताकि आप जलो और जल लो और इनको कॉल करो। क्योंकि ये चाहते थे कि आप खुद से इनको कॉल करो, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आप खुद इनको कॉल करते थे, बहुत बार कॉल करते थे और ये लिटरली आपको इग्नोर करते थे, बट स्टिल अब आपने ये चीजें करना बंद कर दिया है। इनको कॉल करना, इनको मैसेजेस करना, इनको इग्नोर करने लगे हो। ऐसी कोई एनर्जी इसमें देख रही हूँ, जिससे क्या हुआ है कि ये चाहते हैं कि यार अब ये मुझे कॉल करे, मतलब मैं नहीं रह पा रहा हूँ या नहीं रह पा रही हूँ। होता है ना, गलत किया तो मैं सॉरी भी बोल दूंगा या बोल दूंगी, बट ये अपने से कॉल कर ले, ऐसा कुछ ये चाह रहे हैं। और इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हो सकता है इन्होंने बहुत ज्यादा आपको घोस्ट किया है, बहुत आपके साथ बुरा किया है, जिस वजह से ये खुद से कॉल करने में शर्मा रहे हैं, या शर्म है, या गिल्ट फील कर रहे हैं कि किस मुंह से करें, ऐसा कोई ये फील कर रहे हैं, जिस वजह से आपको कॉल नहीं कर रहे हैं और चाहते हैं आप ही कॉल कर दो। काश आप इनको कॉल कर, इनको ऐसा लग रहा है काश ये मुझे कॉल कर देती या ये मुझे कॉल कर देता तो कितना अच्छा होता। वो एनर्जी इसमें देख रही हूँ। और आप नहीं कर रहे हो तो हो सकता है ये आज तक आपको चिढ़ाते आ रहे थे, बट क्योंकि ये अकेले हैं, ये चीजें मुझे दिख रही है। और हो सकता है कि अब आप तो कर नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं आप तो झुक नहीं रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि ये खुद ही झुकेंगे, ये खुद झुकेंगे, आपको कॉल या मैसेज करेंगे। और आपसे हो सकता है कि अपने दिल की बातें करें, कुछ ऐसी ऐसी बातें करें जिससे आप काफी इमोशनल हो जाओ, जिससे आप भी रो पड़ो। पर आपको इतना इमोशनल नहीं होना है, आपको फिर से रोना धोना नहीं करना है, फिर से आपको इनकी बातों में नहीं आना है। क्योंकि आप पहले इनको टेस्ट करो कि ये आपके लिए लॉयल हैं। अब ये एक बार आए हैं तो आपके पास ही रहेंगे, क्योंकि इन्होंने ना आपकी अच्छाई को ना बहुत ग्रांटेड लिया है, आपकी अच्छाई को ना इन्होंने ग्रांटेड लिया है। तो अपनी अच्छाई का फायदा उठाने मत दो, तो अपनी अच्छाई का ना आप फायदा मत उठाने दो, क्योंकि आपका बहुत इनने फायदा उठा लिया है। अब बस, अब बहुत हो गया है। आप पहले इनको टेस्ट करो कि आपके लिए लॉयल हैं, ये ट्रस्ट वर्दी हैं। क्योंकि ठीक है, मैं जानती हूँ कि आपका दिल बहुत बड़ा है, ये सॉरी भी बोलेंगे, आप बिना सोचे समझे इन्हें माफ कर दोगे, बट अब इस बार आपको टेस्ट करना है, आपको देखना है कि वाकई में अब ये आपके साथ है, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए खड़े होंगे, आपका साथ निभाएंगे। क्योंकि अभी मैं इनकी जो एनर्जीज देख रही हूँ ना, बहुत ज्यादा जेन्युइन है, बहुत ज्यादा डीपली ये आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये फॉरएवर वाला साथ चाहते हैं, हमेशा का साथ, बुढ़ापे तक वाला। अब ये फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको कोई ऐसा मिला नहीं ना जो इतना कर सके, इतना डिवोटेड रह सके, जिस हिसाब से आप डिवोटेड रहे हो ना, आपने जो इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को बचाने के लिए हर चीजें की हैं, सॉरी भी बोला है, हर चीज की है, तो वो चीजें ये लिटरली रियलाइज कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जहां पर ये आपको छोड़ करके किधर कहीं और चले गए थे, तो इन्होंने देखा कि जिनके पास ये गए थे, आपको छोड़ करके जिनकी तरफ ये मुड़ गए थे, तो इन्होंने फील किया, लिटरली इन्होंने फील किया कि ऐसा मुझे कोई और मिल ही नहीं सकता या मिल ही नहीं सकती। क्योंकि जिनके पास ये गए ना, उन्होंने लिटरली इनकी कोई केयर नहीं करी, और मानो फायदा उठा के यूज करके छोड़ दिया हो। वो एनर्जीज मैं देख रही हूँ, और इनको उस समय तो समझ में नहीं आया, अब लिटरली समझ में आ रहा है। अब ये समझ पा रहे हैं कि मैं कहां पर गलत था या गलत थी। एक जाल सा मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जाल जैसा बुन दिया किसी ने, और ये फंसते गए उसमें। बट अब ये उन चीजों से निकलना चाहते हैं, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ, ट्रस्ट दिलाना चाहते हैं आपको, लॉयल होकर आपके साथ रहना चाहते हैं। देखो, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने ये चीजें भी की हैं, क्योंकि कुछ कर्मा था आपका इनका, और वो इकट्ठे आप दोनों को पूरा करना था। इकट्ठे आप दोनों को वो कर्मा ना पूरा फेस करना था।
कहीं ना कहीं यूनिवर्स, लाइफ आपको लेसन्स दे रही थी कि क्योंकि आप टोटली इन पे डिपेंडेंट थे, तो आपको जो लेसन्स मिले कि आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, स्ट्रांग रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और अपनी अच्छाई का फायदा नहीं उठाने देना है किसी को भी, चाहे आप कितना प्यार करते हो उनसे। ये लेसन्स आपके लिए थे और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए भी लेसन्स यूनिवर्स ने तय करे कि आप किसी का दिल दुखाना और बार बार उसको तकलीफ देना जो आपसे इतना सच्चा प्यार कर रहा है, तो उस चीज का लेसन इनको मिला है। कर्मा बोल सकते हैं, एक तरीके का कर्मा मिला है, एक तरीके का पता चल रहा है इनको कि हाँ कहाँ पर मुझसे गलती हुई, कहाँ मैं गलत था या गलत थी। तो मैं देख रही हूँ ना लिटरली आपके पार्टनर अब आपको कॉल करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2-4 दिन में कर लें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जल्दी कर लें, आज रात को ही कर लें। और बेसिकली कॉल करके ये थोड़ा इमोशनल करेंगे, ऐसी कोई एनर्जीज देख रही हूँ। या फिर हो सकता है कि थोड़ा लस्ट फील कर रहे हैं, बेसिकली वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। अभी नाइट में ये लस्ट सा फील कर रहे हैं, रोमांटिक सा फील कर रहे हैं, बात जैसा करना चाहते हो आपसे, बट आपको इनकी बातों में नहीं आना है। ओके, आपको पहले देखना है कि बंदा वाकई में अब ट्रस्ट वर्दी है या सुधर रहा है या सुधर रही है। एक क्लियर कम्युनिकेशन आपको भी करना है और एक बाउंड्रीज आपको सेट करनी पड़ेगी कि इतनी देरी बात करूंगी या करूंगा। ऐसा नहीं कि आपका मन कर रहा है कि बहुत टाइम बात नहीं हुई है, चलो करते रहो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, बाउंड्रीज आप भी सेट करो और इनको थोड़ा सा तड़पने दो। ये आपके लिए तड़प रहे हैं, आप भी बहुत तड़पे हो, वो चीजें मत भूलो, क्योंकि आपको भी इन्होंने लिटरली बहुत तड़पाया है, बहुत परेशान किया है, आप भी बहुत परेशान रहे हो, आपकी एनर्जीज भी बहुत लॉस्ट रही हैं, तो आपको भी नहीं तड़पना है। तो आपको नहीं इतना इनको जल्दी माफ करना है। ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि आप कभी माफी मत करो, बट इतनी जल्दी नहीं। ओके, तो मैं कहीं ना कहीं ये भी देख पा रही हूं कि देखो ये किसी की बातों में आके आपको इन्होंने सेपरेशन में डाला, किसी ना किसी के बातों में फंस के इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला है। बट अब ये इजीली हर किसी की बातों में आ जाते हैं। किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कहा, इन्होंने सच मान लिया। इन्होंने एक बार ये नहीं सोचा कि मुझे एक बार कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि ये बात सच है या गलत है, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। बट अपना कुछ गलत फहमी जैसे बोलते हैं ना, इनको हो गई थी। बट कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर पा रहे हैं उन बातों को, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी कुछ ऐसे लोग मैं देख रही हूँ जो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। यानी कि आपके कोई फ्रेंड्स या कोई भी आपका कोई ऐसा है जो आपको और इनको अलग करने की कोशिश कर रहा है, भड़काने की कोशिश कर रहा है आपको, या इनके अगेंस्ट बोल रहा है। देखो, आपको किसी की बातों में नहीं आना है, अपना दिमाग यूज करो, अपने दिमाग से चलो, ऐसी किसी की बातों में मत आओ, क्योंकि ये आपका रिश्ता है, आपको इनके साथ निभाना है, आप इनसे प्यार करते हो। गलत एडवाइस लोगे, गलत करोगे तो फिर आप ही परेशान रहोगे, गलत ही होगा। तो वो चीजें भी मैं देख रही हूं, आपकी तरफ से भी ऐसे लोग हैं। तो आप ना थोड़ा सीक्रेट रखो अपनी चीजों को, अपने रिलेशनशिप को, हर किसी के साथ शेयर मत करो हर चीजें। ओके, क्योंकि गलत गाइडेंस देने वाले बहुत हैं, जलने वाले लोग बहुत हैं। हो सकता है आप तो इतने अच्छे बड़े दिल के हो, आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं चाहा, बट पूरी दुनिया ऐसी नहीं होती है जैसे आप हो। ये दुनिया बहुत लोगों का इस्तेमाल करने वाली होती है। यहाँ पर लोग एक दूसरे से बहुत जलते हैं और अपने ही ज्यादा जलते हैं। तो उस चीज को ध्यान रखो, उस चीज का ध्यान रखो। किसी से अपना रिश्ता शेयर मत करो, क्योंकि आप भी जानते हो कि तीसरे
ने आप दोनों के बीच में, भले ही इनकी तरफ से ही क्यों ना हो, आग लगाई है, तो आप वो चीजें अपनी तरफ से मत होने देना। कुछ लोगों के लिए मैं ये चीजें देख रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज दिख रही है इनके कॉल मैसेजेस आने की, क्योंकि लिटरली ये फील कर पा रहे हैं जिस तरीके से आप इनको रिस्पेक्ट करते थे। क्योंकि अगर ये किसी रोमांटिक पार्टी में भी गए तो वो रिस्पेक्ट इनको नहीं मिली जो आपने की, इनकी रिस्पेक्ट वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिली इनको। तो वो रियलाइज कर पा रहे हैं, ये हर एक चीज रियलाइज कर पा रहे हैं कि यार सब चीज अच्छी तो थी। ऐसा सोचें, हम दोनों साथ में कितने बातें करते थे, कितना स्पार्क था हम दोनों के बीच में, एक अट्रैक्शन था हम दोनों के बीच में, सब चीजें सही थी। पर जैसे ही इन्होंने आपको घोस्ट किया, आपसे दूर गए, तो चीजें बिल्कुल जैसे मान लो बदल गई हो। कुदरत ने जैसे मानो इनको सजा दे दी हो उन चीजों की, ऐसा ये फील कर पा रहे हैं लिटरली। तो अब ये नहीं होना चाहते हैं आपसे दूर। अब ये बहुत हो गया, दूरियां बहुत हो गई, परेशानियां। अब इनकी ऐसी एनर्जीज है ना, बस अब मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, या नहीं रह सकती। अब ये कुछ भी करने को तैयार है आपके लिए, एक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, किसी भी हद से गुजर जाना चाहते हैं, मानो वो एनर्जीज में देख रही हूं। तो गाइस, मुझे यहाँ पर जो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं मैं आपको वो बता दूं। मुझे यहाँ पर C दिख रहा है, मुझे यहाँ पर B दिख रहा है, A दिख रहा है, V दिख रहा है, J दिख रहा है, Y दिख रहा है, K दिख रहा है, T दिख रहा है, S दिख रहा है, P दिख रहा है, F दिख रहा है, J दिख रहा है, P तो मैंने शायद बोल दिया है। ओके, तो ये कुछ मुझे इनिशियल्स दिख रहे हैं, आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। और मुझे जो जोडिक साइन यहाँ पर दिखते हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। वृषभ दिख रहा है, यानी कि टॉरस। मुझे यहाँ पर विर्गो, कैप्रिकॉन, कन्या, मकर राशि भी दिख रही है। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो यहाँ मुझे सारे ही जोडिक साइन दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर ऑल जोडिक साइन, सारे जोडिक साइन दिखते हैं। ओके, नंबर्स दिख रहे हैं वो बता देती हूँ। मुझे 1 नंबर दिख रहा है। ओके, मुझे यहाँ पर 2 नंबर दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं। 10, 19, 28 और मुझे यहाँ पर 7 दिख रहा है, और मुझे यहाँ पर 16, मुझे यहाँ पर 25 दिख रहा है। ओके, और मुझे यहाँ पर 4 भी दिख रहा है, 4, 22, 13, ओके, 9, 18, 27 भी दिख रहा है। ये तो या तो आपकी एनिवर्सरी की डेट हो सकती है, या कभी आप मिले थे, प्रपोजल की डेट है, या आपको इन्होंने इस टाइम पे हार्ट ब्रेक हुआ था, सेपरेशन में डाला था, या ब्रेकअप हुआ था, या फिर हो सकता है इनका मूलांक या डेट बर्थ की डेट है। कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर आपसे रिलेटेड दिखता है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स का ना कहीं ब्लेसिंग्स मैं देख रही हूँ, पॉजिटिविटी मैं देख रही हूँ। यहाँ पर आपकी कनेक्शन में है यूनिवर्स की पॉजिटिविटी। यूनिवर्स जैसे मानो आपकी कनेक्शन में, उनका साथ है आप लोगों के साथ, वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं। ये रिश्ता खत्म नहीं होगा, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म है। इवन ये आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपकी तरफ अब बढ़ना चाहते हैं, वो चीजें भी मुझे दिख रही है। अब चाहे जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, अब उन लोगों को छोड़ करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लिटरली रियलाइज कर पा रहे हैं और अपनी फीलिंग्स
कहीं ना कहीं डीप डाउन ये फील करते हैं उनको अब फीलिंग्स ऐसा हो गया ना, दबा दबा के अब जैसे मानो फट जाता है ना, गुस्सा ही हो कुछ भी हो, दबाओ दबाओ और फट गया ज्वालामुखी सा। तो वो चीजें मैं देख रही हूँ, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, वो चीजें भी मुझे दिख रही हैं। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर की। और रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।